इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। आपके लिए बिल्कुल रिसर्च करके ये बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो 10 नंबर है आपको हम 3 वीडियो में 100% इन 10 नंबर की तैयारी करा देंगे। और हमारे इस चैनल पर फ्री में एक क्रैश कोर्स चल रहा है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल NS UP बोर्ड 12। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। और जैसा कि हमने बताया था पिछली वीडियो में, आपको 10 बहुविकल्पीय देखने को मिलेंगे जिनको हम 3 वीडियो में आपकी 100% तैयारी करा देंगे। आपको 80 से 90 MCQ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको कराएंगे, उसमें से ही आपको आ जाएगा। तो देखिए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है ये निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, यानी कि जो इसमें से उपन्यास नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो चारों चंद्रलेख ये भी है, पुनर्नवा ये भी है, और अमन दास का पोथा और तट की खोज ये नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। जो तट की खोज है ये जो है नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जब करें, ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से जरूर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा कि जन्मदिन का नाग यज्ञ के रचनाकार हैं। जन्मदिन का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? हरिशंकर प्रेमी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य चतुर सिंह शास्त्री और जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जन्मदिन का नाग यज्ञ के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। जन्मदिन का नाग के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है, यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप है, ये जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, ये किससे संकलित है? कल्पलता में, पृथ्वीपुत्र में, कल्प वृक्ष में और मातृभूमि में। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीपुत्र में। आपने पढ़ा भी होगा कि जो पृथ्वीपुत्र है ये जो है राष्ट्र के स्वरूप में देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, धर्मवीर भारती हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा तो उसमें बताया भी जाता है ये कि स्कंदगुप्त नाटक के लिए स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार देखिए कौन है? पहला ऑप्शन है मथुरा नाथ शुक्ला, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ण रत्नाकार के रचनाकार कौन है? इसमें दौलत राम है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे कि वर्ण रचनाकार के रचनाकार कौन है? दौलत राम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव विलास के रचनाकार हैं। माधव विलास के देखिए कौन है रचनाकार? पहला ऑप्शन इसमें है नावादास, लल्लूलाल और गोकुलनाथ चतुर्भुज दास। तो माधव विलास के जो रचनाकार हैं वो है लल्लूलाल। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक इसमें से कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, आपने जीवन परिचय में भी पढ़ा होगा कि पाणिनि कालीन भारत। ठीक है,
तो पाणिनि कालीन भारत के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास, निबंध है। शिकायत मुझे भी है तो ये एक निबंध है। शिकायत मुझे भी है ये क्या है? निबंध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिंदी प्रदीप और दूसरा है कवि वचन सुधा और थर्ड है आनंद कदम्बनी और फोर्थ है ब्राह्मण। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, यानी कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है इसमें से बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन श्याम सुंदर दास है, बाबू गुलाब राय है, रामचंद्र शुक्ल है, विद्या निवास है। तो देखिए इसका जो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, स। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। जो रंगभूमि है इस उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा और दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो रंगभूमि उपन्यास है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, रंगभूमि के लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, यानी कि जो रंगभूमि उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है बताइए? पहला ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल और काशीनाथ सिंह। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह जो है कर्मनाश की हार के कहानी के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप है ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन पृथ्वी पुत्र से, कल्प वृक्ष से, भारत की एकता से और कला और संस्कृति से। यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है ये जो है पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है वो किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है इसमें चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरा कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। तो देखिए जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे कहते हैं वो है पहला ऑप्शन चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदी की प्रथम कहानी है तो पूस की रात है या आत्माराम है, इंदुमती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हिंदी की प्रथम कहानी है वो सब जानते हैं इंदुमती है, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि जो इंदुमती है यह हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19, मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार और तीसरा ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। शायद इसमें फोर्थ ऑप्शन छोड़ दिया है, हो सकता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हो। तो देखिए मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें महादेवी वर्मा है, मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है या रामचंद्र शुक्ल है। तो देखिए आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो लेखक हैं आप सब जानते हैं, आलोचना के क्षेत्र में केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं और हम ये 3 वीडियो में आपके 10 नंबर क्लियर करा देंगे। केवल वही रिसर्च करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो सीधे 2026 में आने वाले हैं।